मुखल्लस ओस्मान में पिछली बार। जूलिया बाला खातून के पास जाकर कहती, तुम्हारा आखिरी वक्त तो आ गया बाला। ये कहकर उन पर वार करने के लिए तलवार फिजा में बुलंद करती। तभी एक तीर उसकी पीठ में आ लगता। वो दो तीरंदाज चेहरा ढापे होते और मुसलसल तीर बरसाते जाते। जूलिया दरख्त के आड़ में छिप जाती और तीरों की इस बौछार में बहुत सारे बाज़ंतीनी बिखर जाते। और आज के इस एपिसोड में उस्मान साहब महल की राहदारी में दोनों एतराफ से मंगोल सिपाहियों और सल्जूकी सिपाहियों से घिर जाते। और उस्मान साहब कहते हैं, शेर को फंसा लेने वाले लकड़बग्गों की तरह हंस रहे हो, तो चलो आओ फिर। ये कहकर राहदारी से नीचे कूद जाते। मंगोल सिपाही और सल्जूकी सिपाही देखते रह जाते कि उसी दौरान वहाँ तुर्गुत साहब और उस्मान साहब के सिपाही पहुंच जाते जो सल्जूकी लिबास में होते और मंगोलों को मारने लग जाते। और तुर्गुत साहब कहते, गुजरगाह का इल्म है मुझे, आइए जनाब चलते हैं। ये कहकर वहाँ से निकल जाते और एक कमरे से खुफिया रास्ते में दाखिल हो जाते। और इधर जंगल में मुसलसल उन दो शख्सों की तीरंदाजी, ख्वातीनों की तलवारबाजी और सिपाहियों की महारत के साथ वो बाज़ंतीनी को नेस्त नाबूद करते जाते। और सलजान खातून बेहोश हो जाती और जूलिया कहती, सिपाहियों पीछे हट रहे। ये कहकर वहाँ से निकल जाती और वो चेहरा ढापे तीरंदाजी पीछे हटने लगते। ये देख कर दाऊद साहब कहते, कौन है आप लोग, अपनी शनाख्त जाहिर करते जाएं। मगर वो चले जाते और दाऊद साहब कहते हैं, वाज़ेह हक की तरफ से। और फिर सभी सलजान खातून की गिरद जमा हो जाती और वो दोनों शख्स जब एक जगह जाकर अपने चेहरे से कपड़ा हटाते वो बोरान और कोनूर अल्प होते हैं। माशाअल्लाह। और कोनूर अल्प कहता है, बाजू खूब ताकतवर है तुम्हारे माशाअल्लाह बोरान अल्प। इस पर बोरान कहता है, हक की जानिब है, शुक्र है। उस लम्हे को याद करता है जब कोनूर अल्प उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पर बोरान कहता है, खामोश, सांप हो और सांप के साथ मिले हुए हो, क्या चाहते हो। कोनूर अल्प कहता है, जूलिया ख्वातीन पर हमला करने वाली, हमें रोकना होगा। बोरान फिर भी नहीं मानता तो कोनूर अल्प कहता है, बोरान हम अपनी गलती देख चुके हैं और उससे रुजू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब अगर मेरे साथ तुम ना चले तो बहुत से लोगों की जान जाएगी। ये सुनकर बोरान पूछता है, हक की जानिब। इस पर कोनूर अल्प कहता है, हक की जानिब और हक के रास्ते पर चलने वाले उस्मान साहब के साथ भी। ये कहकर चला जाता है और बोरान भी तैयारी कर लेता। और इस लम्हे को याद करके कोनूर अल्प कहता है, बोरान ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, ये राज है बोरान। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी हम पहुंचेंगे, लेकिन तुम खबरदार। इस पर बोरान हाथ का इशारा करता है और कहता है, राज को कैसे राज रखना है हम जानते हैं, और ये भी कि कौन सी बात जबान पर नहीं लानी, बेफिक्र रहे। ये सुनकर कोनूर अल्प कहता है, चलो कबीले पहुंचे, गुंदुस साहब जिरगा बुलाने वाले होंगे। ये कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ सुरंग में तुर्गुत साहब कहते हैं, जवाहर के बकूल यहाँ सुरंग के अंदर एक कमरा भी है, वहाँ इंतजार करना होगा। ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं। और इधर सुल्तान का इलाज करने के बाद हकीम कहता है, हालत खतरनाक है ये तो मैं नहीं कहता, मगर सुल्तान की हालत बहुत अच्छी भी नहीं। वहाँ खड़ा एक मंगोल कहता है, उस्मान नामी गद्दार आया था, अपना काम किया, सुल्तान की जान लेने की कोशिश की। एक सिपाही कहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, तब पता चल जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर वो मंगोल कहता है, उस्मान पर बगैर मुकदमा चलाए, जहाँ नजर आया वहीं खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ काई कबीले के सरदारी खेमे में सरदारी का जिरगा बुला लिया जाता है और गुंदुस साहब अल्लाह ताला के नाम से जिरगे का आगाज कर देते हैं और कहते हैं, सरदारान आप जानते हैं कि मैं काई कबीले की सरदारी तलब कर रहा हूँ। इस पर आलम शाह कहता, काइयों की सरदारी आप जैसे जानबाज सरदार पर ही जचती। चलो सरदारों, गुंदुस साहब के हक में राय रखने वाले अपने हाथ खड़े करें। इस पर चंद सरदारी अपने हाथ खड़े करते तो आलम शाह खड़ा होकर कहता, अच्छा तो ऐसा है, खाली पुस्त को गुंदुस साहब पर तरजीह दे रहे, तो फिर आप लोग गुंदुस साहब के फतुहात में भी शरीक नहीं होंगे, फातेह सरदार से महरूम रहेंगे। बताइए गुंदुस साहब, अब तक आपने जो बात तवज्जो की वजह से नहीं बताई, अब बताएं। इस पर गुंदुस साहब कहते हैं, काफिरों की मिल्कियत किला हारमान कायाब काइयों का, वजीर आलम शाह की मदद से काइयों की मिल्कियत बनेगा। ये सुनकर आलम शाह कहता है, गलत, हारमान कायाब आपकी मिल्कियत, अगर काइयों के सरबराह बनेंगे तो काइयों की मिल्कियत में भी आ जाएगा, तब सरदारान अपना हिस्सा भी वसूल करेंगे, हारमान काया के बाजार में अपना माल फरोख्त करेंगे और उसकी चरागाहों में अपने मवेशी भी चराएंगे। बेशुमार मौके के दरवाजे खुल जाएंगे और कबीला फले फूले। अब फिर से कहता हूँ, अपनी राय गुंदुस साहब के हक में रखने वाले हाथ खड़ा करें। इस बार काफी सारे सरदार हाथ उठा लेते हैं और इधर तुर्गुत साहब उस्मान साहब सिपाहियों के साथ सुरंग से एक कमरे में आ जाते हैं। तुर्गुत साहब कहते, तो इसी जगह के बारे में बताया गया था। उस्मान साहब कहते, पहले सुल्तान मसऊद और फिर मुझे कत्ल करना चाहते। सुल्तान की पीठ में मेरा खंजर मौजूद है,
اس پر ترگت صاحب کہتے ہیں آپ کو ختم نہیں کر پائے تو سلطان مسعود کے قتل کا الزام لگا دیا کہ اسی دوران وہ جواہر آ جاتا اور ترگت صاحب کہتے آؤ میرے بھائی اب کے بعد سب تمہیں سنبھالنا ہے، ہم بہت بڑی مصیبت میں، ہمیں محل سے نکالو۔ اس پر جواہر کہتا ہے جانتا ہوں میرے بھائی، مصیبت کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی تلوار عثمان صاحب کی گردن پر رکھ لیتا اور اس کے سپاہی عثمان صاحب کے سپاہی اور ترگت صاحب پر، اور جواہر کہتا ہے مجھے استعمال کر کے سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کی، مجھے اپنی غداری میں شریک کیا، آپ کو حوالے کروں گا، میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا ترگت، تم ایسی غداری کیسے کر سکتے ہو؟ عثمان صاحب آپ کی شہرت داغدار۔ اس پر عثمان صاحب کہتے خاموش، تم جانتے کیا ہو جواہر؟ اور اس کی تلوار پکڑ کر کہتے ہیں دیکھو میری آنکھوں میں کوئی غدار نظر آتا ہے؟ سلطان مسعود کا مددگار، اس نے پہلے سلطان مسعود کو ختم کرنا چاہا اور پھر مجھے، وہ اپنی سزا پا چکا ہے مگر میں سلطان کی حفاظت نہیں کر پایا، یہ گیا تو اور وزیر عالم شاہ کا کام ہے۔ ترگت صاحب بھی اسے سمجھاتے، جسے سن کر جواہر کہتا اور اگر یہ بھی کھیل کا کوئی حصہ ہوا تو؟ اس پر عثمان صاحب اس کی تلوار اس کی طرف کرتے، ان کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا اور کہتے میں کوئی کھیل کھیلنے کی حالت میں ہوں بھی صحیح، بتاؤ ذرا۔ یہ سن کر جواہر کہتا ہے چھوڑ دو، اور ادھر سوگت میں سلجان خاتون کو لے آتے اور مالہون خاتون کہتے کچھ بتا نہیں رہے کمران ابدال صاحب۔ اس پر کمران ابدال صاحب کہتے ہیں اللہ سے نا امید مت ہو، اور کہتے ہیں ان کا زخم بہت گہرا ہے، بہت گہرا، کہ اسی دوران وہ تروہا ایک سیسی لا کر دیتا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کمران ابدال صاحب اسے سلجان خاتون کو پلا دیتے۔ ماری کہتے ہیں سلجان خاتون مضبوط ہے، اس پر بالا خاتون کہتے ہاں مضبوط ہے، تمام قائیوں کی والدہ ہے، یا اللہ والدہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہا، کہ ساتھ سلجان خاتون کی آنکھیں کھل جاتی، یہ دیکھ کر وہاں موجود سب خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اور ادھر عثمان صاحب کہتے اس محل سے نکلنا ہوگا۔ اس پر جواہر کہتا ہے تاجر کے بھیس میں نکلنا ممکن نہیں ہے، ہر جگہ آپ کو تلاش کیا جا رہا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہر مشکل کے ساتھ آسانی موجود ہے، ہمارے ہاتھوں مرنے والوں کی لاشیں تو محل میں نہیں پڑی رہیں گی ہے نا۔ اور ادھر داؤد صاحب محترم شیخ صاحب کے پاس جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے، کہتے دو شخص ہماری مدد کو پہنچے، کافر ہمیں شکست نہیں دے پائے۔ اس پر محترم شیخ صاحب کہتے اللہ راضی ہو ان سے، کون تھے وہ جان باز؟ اکشا درویش صاحب کہتے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، پتہ نہیں کون تھے کہاں سے۔ اس پر محترم شیخ صاحب کہتے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، مگر ہمارے اور ان کے دل ایک ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں منافقت کر کے ہماری جان لینے کی کوشش کرنے والے، بے گناہوں کا خون بہانے والے، جو کوئی بھی ہے، قیامت تک ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں عالم شاہ کہتا ہے پست کا حقدار وہی ہے